आओ फिर शुरुआत करते हैं आप अपने आज के लेक्चर की। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था, ऑलमोस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। आज जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटिवली थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की जो है, पर हम इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को जो है। तो हाँ जी, चलिए। हम्म, होमवर्क दिया था आपको, आ जाओ फिर होमवर्क वाले क्वेश्चनों पे। ये अच्छे क्वेश्चन है वैसे। टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18। देखो मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, टेंजेंट 90 माइनस इसको कर लो आप इसको, कि कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। और ये आपके पेपर में जो ये कन्वर्जन आएगी ना, ये 90 माइनस से ही आएगी हमेशा। अब ये कोट कोट उड़ गए दोनों यहाँ पे। 19 माइनस के 2a इज इक्वल टू ए माइनस के 18, 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 36। पहला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, 90 माइनस के 4a इज इक्वल टू ए माइनस के 20 और 5a इज इक्वल टू 110, 5 दूनी 10, ए आ गया 22। वेरी गुड, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, कोस 38 और कोस 52। ठीक है, तो अगर आप इसको जीरो जीरो आएगा क्या पक्का, क्योंकि आप कन्वर्ट कर लो चाहे, कोस 38 करोगे कोस 90 माइनस 52 और ये कोस 90 माइनस 38, उधर वाला ऐसे की ऐसे। उम्मीद है कि 90 माइनस थीटा वाला फंडा अगर पेपर में आया ना तो जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन भी यही आएंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक्स के थे वो इसी में कवर हो गए अपने। ये कट गया, आंसर आ गया 0। 55 वेलकम डियर वेलकम, फर्स्ट टाइम लाइव हो तो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो ए बी सी की वैल्यू 180 आएगी, तो बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए आएगी, तो यहाँ डाल दो। अब ये 90 माइनस ए बाई 2 बन गया डिवाइड करके, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, बी आ गया। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो इसके बेस बन सकते हैं। ठीक है, बस ये समझ लो कि इस टॉपिक का वो लेवल था जो थोड़ा सा टफ था, और अगर आएगा तो फिर यही आएगा। ये सारी एग्जाम्पल आपके 90 माइनस से रिलेटेड थी। ठीक है, हम्म, ओके। चलो जी, मॉक टेस्ट डियर ऑलमोस्ट रेडी है। साहिल सर दो रीजनिंग वाले लगे हुए हैं बेचारे, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। मिल जाएगा थोड़ी देर में आपको। ये 10th की बुक है आपकी, देखो खोल के बैठा हूँ, उसी में से करा रहा हूँ। आ जाओ, बैक तो कहीं गया ही नहीं मैं, बैक कहाँ कर लो, थोड़ा नोट कर लो इसको। अगला पार्ट पे आते हैं आप। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरे को तो आया था 287। ठीक, कोई ना, कभी कभी कईयों का इग्नोर भी हो जाता है ना कई बार। चलो अब चलता हूँ मैं एप्लीकेशन पे इसके। इसके उपयोग पे। हाँ, तो नेट कौन ऑफ करता है आज के दिन, नेट तो ऑन ही रखा करो यार। ना वैसा कुछ नहीं पूछेंगे डियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन जो है ना, इसका सबसे अच्छा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। कोई ना, जिनकी क्लास अभी खत्म हुई है काइंडली लेक्चर को बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है डियर। अभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब भाई कमेंट बंद कर दो, स्टार्ट हुआ टॉपिक, अभी आ जाओ फटाफट। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है डियर, पहला पेज है ये नए टॉपिक का, नोट कर लो। उचान कोण, जब आप नीचे से खड़े होकर के ऊपर किसी चीज को देखते हो, मान लो पक्षी उड़ रहा है,
तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन उच्चान कोण कहा जाता है। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, निवान कोण। बड़े की मात्रा होती है निवान को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको आप क्षितिज सतह कहते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है देखो, डिप्रेशन के अंदर आप ऊपर से नीचे देखते हो। मान लो कि आप कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, गिर मत जाना, रेलिंग लगा लेते हैं, और यहाँ पे कोई कार जा रही है लंबी सी, ठीक है, आपको बड़ी पसंद आई, आपने नीचे की तरफ देखा उसको। तो जब आप नीचे की तरफ देखते हो क्षितिज के साथ, ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, निवान कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, चलो ये हो गया। अब इनका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलता है? देखो वैसे तो इस टॉपिक के अंदर हो गया, हाँ, जो दीपक सर बनाते हैं वो मैं कैसे बना सकता हूँ डियर? है ना, वो तो दीपक सर बनाते हैं। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं अपने आप, हाँ। हाँ जी शिक्षित जी, इंपॉर्टेंट ही कराए हैं डियर, 20 दिनों में आपको क्या लगता है क्या कवर होगा? इंपॉर्टेंट ही कवर होगा आपका, जो कराया सब इंपॉर्टेंट है, कर लो तो मारोगे। जैसे कि इसके अंदर कुछ बातों का आपने ध्यान और रखना है। देखो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, इसमें हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो अगर आप वही ट्रायंगल नीचे बनाओगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा, तो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, सॉरी, और अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये बराबर ही होते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एंगल हमेशा बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमेशा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगता है, E अपॉन बी, और टेंजेंट की 3 वैल्यू, 45 डिग्री जो कि 1 होती है, एक 30 होता है और एक 60 होता है। 30 छोटा होता है ना, तो छोटे की वैल्यू छोटी 1/√3, बड़े की वैल्यू बड़ी √3, ये 3 वैल्यू यूज होती है। अगर एक की बजाय दो ट्रायंगल बन जाए, मान लो कि एक टावर दे रखा है, एक तरफ देखा तो 60 डिग्री बन गया, एक तरफ देखा तो 30 डिग्री बन गया, तो 2 बार टेंजेंट थीटा लग जाएगा, है ना। एक बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ देखा, दो ट्रायंगलें बन गई। तो आपके पास अगर दो ट्रायंगलें बनेगी तो दोनों में 2 बार टेंजेंट थीटा लगेगा। वो ऐसे बन सकती है, वो ऐसे बन सकती है, कहीं पे कोई हाइट दे रखी है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक टावर को एक पॉइंट से देखा, फिर एक दूर और कार जा रही थी उसको देखा, तब भी दो ट्रायंगलें आपके पास बन सकती है। तो इन एनी केस, अगर इस केस में दो ट्रायंगलें बनेगी, तो आपका 2 बार टेंजेंट थीटा लग जाएगा, सीधी सी बात है, लगेगा हमेशा टेंजेंट थीटा ही। आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आपने इसका क्वेश्चन पहले किया है कि नहीं किया है? अगर आपका सिर्फ इतना दिमाग काम कर गया कि दो ट्रायंगलें बन गई, 2 बार टेंजेंट थीटा लगना है, इस टॉपिक के 100% क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। वाई क्या होता है भाई, दो ट्रायंगलें बनेगी तो 2 बार लगेगा। साइंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको जो है, बाकी देखेंगे कहाँ पड़ती है, जहाँ पड़ेगी वहां पर देख लेंगे। अभी कुछ समझाया ही नहीं मैंने, अभी तो फालतू की बातें बता रहा हूँ, इसलिए शांति से लिखे रखो, कमेंट को बंद कर दो, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। ना ना, 618 क्वेश्चन के बिना ही मैथ करा दूंगा मैं आपको, थ्योरी में चलेगा पूरा, जीके पढ़ा रहा हूँ मैं तो आपको। बड़ा सा सजेशन दे दिया क्वेश्चन कराने का, शुक्र है आपने बता दिया कि सर क्वेश्चन करवा दो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही टॉपिक करवाया था आज आपको। चलो भाई, लिखो भाई, एक और थ्योरी लिखो, क्वेश्चन तो नहीं कराने आज आपको मैंने। धरती ते एक मीनार सीधी खड़ी है, ठीक है। धरती ते एक बिंदु
धरती ते एक बिंदु, कोई ना, आपका जो भी मतलब था क्वेश्चन लिखो भाई। मैं आपको कहा तो है कि कमेंट ना करो, शांति से बैठे रहो। जड़ी मीनार तो मीनार दे आधार तो जड़ी मीनार दे आधार तो 15 मीटर दूरी ते है मीनार दे शिखर दा मीनार दे शिखर नाल 60 डिग्री उचान कौन बनाती है। इसका बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बनाती है, ठीक है, उचान कौन बनाती है। मीनार दी ऊंचाई पता करो। ठीक है, मीनार एक बहुत लंबा जो बंदर होता है ना, उसको मीनार बोलते हैं। दे जैसे वो किंग कोबरा नहीं होता, किंग कोबरा, किंग कोंग, देर इज बिल्डिंग रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, देर इज ए बिल्डिंग रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। देर इज ए बिल्डिंग रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ए पॉइंट ऑन ग्राउंड which is 15 meter away from foot of the building makes an angle of elevation अरे क्यों लड़ रहे हो आपस में भाई, दोनों लैंग्वेज में लिखाता हूं मैं आपको, ना लड़ाई किया करो। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मेरे को गुस्सा आ गया, मैं एक आधे को ब्लॉक कर दूंगा। फिर वो गाना याद आया था ना इसको, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। चलो, तो देखो ये 60 डिग्री है, ये आपकी मीनार है। आपको मीनार हो पिनार हो कोई मतलब नहीं है, डेटा से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखा करो। अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज रहोगे ना, तो फिर क्वेश्चन की भावनाओं में बह जाओगे। मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स निकाला करो क्या। अब आप ये देखो कि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और बेस आपको गिवन होता है। 99% जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि ये दूरी नहीं गिवन होती, हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जो सिर्फ सीडी वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें पड़ती है। तो बाकी सभी क्वेश्चनों में टेंजेंट थीटा लग जाता है इसके अंदर जो है, क्योंकि दो ही तो चीजें होती है टेंजेंट में, परपेंडिकुलर और बेस। तो वही यूज होना होता है हमारे यहाँ, इसलिए टेंजेंट लगता है। ठीक है, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, h इज इक्वल टू 15 √3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे फालतू में कराया मैंने जो है। इसको मैं सिर्फ डायग्राम के साथ भी करा सकता था, पर एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेरे दिमाग में आ गया, शायद लास्ट टाइम भी आया था। जैसे कि 15 मीटर खंबे का परछावां परछावां 20 मीटर लंबा है, ਤਾਂ 20 मीटर लंबे, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इस टॉपिक से। 20 मीटर लंबे खंबे दे परछावें दी लंबाई पता करो। ठीक है, ए 15 मीटर हाई पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 20 मीटर, वेरी गुड। फाइंड द शेडो कास्ट बाय 20 मीटर हाई पोल। अब आप चाहो ना इस क्वेश्चन को, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को टिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। दो खंबे हैं, ये रे, कहता जो 15 मीटर लंबा है तो उसकी कोई परछाई बनेगी यहाँ पे।
तो 15 मीटर वाले की 20 मीटर परछाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 वाले की थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो 20 मीटर वाले की कितनी बनेगी वो पूछा आपसे। इसमें क्या होता है, इसमें ना डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं। वैसे 2 बार टेंजेंट थीटा लगाना, मैंने आपको बताया था ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक टाइम में तो सेम ही होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक टाइम में सूरज एंगल ऑफ एलिवेशन तो एक ही होता है, तो एक आ गया 15/20 और दूसरे ट्रायंगल का आ गया 20/x। देखो आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, पर अगर आपको मेरा फंडा ध्यान है ना कि 2 ट्रायंगल बन गई, 2 बार टेंजेंट थीटा लगाना है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 80/3 आएगा भाई। ये उन्हें गलत कर दिया। हाँ तो गलत कर रहे हैं सारे, 494। कोई नहीं, बुक बुक खोल के बैठा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। देखो आपने अपना दिमाग लगाया कि सर सारे बुक खोल के बैठे और आंसर कर रहे हैं, पर आपने ये नहीं देखा कि इन सबके आंसर गलत आए हैं, इसका मतलब किसी ने बुक नहीं खोली हुई। इसीलिए कभी भी फालतू दिमाग नहीं चलाना चाहिए। अपने कमेंट बंद करो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। 80/3 मीटर, मतलब आप लोगों को गलत जज कर रहे थे, इसका मतलब जो है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। देखो कितने बच्चों पे इल्जाम लगाया आपने, सब बच्चों ने मेहनत की है, अपने तरीके से ट्राई किया है, नो डाउट गलत आया सबका, पर अपने तरीके से ट्राई किया सबने। इस क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय इसका एक पर्टिकुलर वे दिमाग में रखो आप, कि 15 मीटर लंबे परछावां, 15 मीटर का 20 मीटर लंबा, तो 20 मीटर का कितने मीटर लंबा, बस सीधा निकल जाएगा। ठीक है, बस भाई, प्लीज नो मोर कमेंट्स। 80/3, फोकस ऑन द स्टडी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्या नहीं है डियर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, हाइट तो हाइट ही होती है ना, बेस तो बनेगी नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज कर लिया मैंने, देखो कितने बढ़िया तरीके से, कि 15 मीटर का 20 मीटर लंबा, तो 20 मीटर का कितने मीटर लंबा, ये कितना भी होता तो उसके कोर्सपॉन्डिंग आंसर आया था। ठीक है, बड़ा अच्छे से इसका आंसर आ जाएगा जो है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, थीटा सेम है ना, एक टाइम में तो सूरज का एलिवेशन हमेशा सेम ही रहेगा। अगर मान लो सूरज वहां पे है, तो मेरे लिए भी वहां पे है, और कोई 10 फुट लंबा आदमी है उसके लिए भी वहीं पे रहेगा, क्योंकि सूरज तो बहुत ऊपर है, 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब कराऊंगा, टेंशन मत लो, नोट कर रखो। सिक्स्थ नई टाइप का क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, ये मतलब लो लेवल में ही चलता है, ये आपके लेवल का है बिल्कुल। अब एक कराता हूँ हाई लेवल का। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन तो आसान होगा, थोड़ी अप्रोच बढ़िया चाहिए अपने को, थीटा की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी डियर हमें। ठीक है, समतल जमीन उत्ते खड़ी मीनार दा परछावां, एक समतल जमीन उत्ते खड़ी मीनार दा परछावां 40 मीटर वध जाता है। वध जाता है जेकर जेकर उचान कोण 60 डिग्री तो कटकर 30 डिग्री हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है हाई लेवल में, तो आपके पेपर में आ सकता है, पहले आप क्वेश्चन समझो फिर क्वेश्चन करेंगे आप। ता मीनार दी ऊंचाई पता करो, मीनार या टावर जो भी है, ऊंचाई पता करो। द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय ए टावर इज increased by 40 meter when angle of elevation of sun changes from 60 to 30 degree. Find height of the tower. Find, ध्यान से आंसर करना, गलत आएगा पहली बार में। हाइट ऑफ टावर, अब ये क्या कहता, कहता एक टावर था, ये रहा, जो कहीं समतल मैदान पे खड़ा था, टावर था या मीनार थी, जो भी थी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हाइट मैं h मान लेता हूं। कहता कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था,
तो मान लो आपने 60 से 30 हुआ, ये 60 था मान लो, और फिर घट के जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ तो टावर की परछाई की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो इसकी हाइट पता करो कितनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वैसे देखो ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना कम है, स्टिल अब आप में से कोई बच्चा होगा भाई जो 100 में से 95 96 स्थान में लेना चाहता है, टॉपर निकालना है अल्टीमेटली आपने, तो वो इसको फोकस करें। अगर आपको मेरी एक छोटी सी बात अगर आपके दिमाग में है कि 2 बार ट्रायंगल बनेगी, 2 बार टेंजेंट थीटा लगेगा, पहले लगाओ छोटी ट्रायंगल में, फिर लगाओ बड़ी ट्रायंगल में। अब ये लंबाई नहीं पता, इसको मैं एक्स मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो छोटी ट्रायंगल है ये वाली, इसमें अगर आप टेंजेंट 60 डिग्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो या h की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आ गई h/√3। सबसे पहली इक्वेशन ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब जो बड़ी ट्रायंगल है, जब उस पे टेंजेंट थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 h/40 प्लस x। लो जी, अब x की वैल्यू पता है आपको, x डाल दो या h डाल दो एक ही बात है, कुछ भी डाल दो, h डाल दो, x डाल दो। एक बार टेंजेंट 30 डिग्री लगाया मैंने, एक बार टेंजेंट 60 डिग्री लगाया मैंने, दो ट्रायंगल, दो बार, एक बार छोटी ट्रायंगल भी चलाया, एक बारी बड़ी ट्रायंगल भी चलाया। छोटी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो यही था, बेस ये रहा, ये रहा। बड़ी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो यही है, पर बेस ये लंबा हो गया सारा 40 प्लस x, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करना है और वैल्यू किसकी निकालनी है, h की निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब x की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली, यहाँ पे निकाल ली थी, ये कितनी h/√3 बस। 2h इज इक्वल टू 40√3, h इज इक्वल टू 20√3, ये आपका आंसर है। वेरी गुड, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास जो है। टेंजेंट 30 तो 1/√3 होता है भैया, 1/√3 होता है ना 30 डिग्री। मतलब देखो इन क्वेश्चन का लेवल तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर ये है कि इससे ऊपर नहीं आना फिर आपके पेपर के अंदर जो है। चीट आपकी सिंपल ही हुई, चार्ट अपनी रखूंगा मैं। ठीक है, रिपीट तो मैं नहीं करूंगा इसको, आप रिपीट करना होगा, लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना। अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं, रिपीट करने की बजाय एक नया क्वेश्चन कर लो। आपको पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा सिंगल ट्रायंगल वाला आएगा, डबल आएगा, डबल कर लेंगे आपका, क्या दिक्कत है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं तो बहुत फास्ट कर सकता हूँ, मेरे पास तो इसके और भी तरीके हैं, पर आपको नहीं कराऊंगा मैं, आप कंफ्यूज जाओगे, या क्वेश्चन सोल्व करते वक्त करा दूंगा। मल्टीप्लाई, हाँ वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी रख दो, क्या दिक्कत है, सीधी भी रख सकते हो। ट्रिक होती है इनकी, पर अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो ट्रिक वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी। एक मैं स्टेयर वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्रीडियम वाला क्वेश्चन मिल जाए ना मेरे को। ट्रिग्नोमेट्री में दिया एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, कुछ कहा नहीं जाता ना, अगर पेपर में इसके साथ क्वेश्चन आ गए तो फिर ये अगली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपके सिलेबस का। है ना, ऐसा कोई दीन धर्म नहीं होता इनका। अब देखो एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, ये कहता एक नदी दे पुल एक बिंदु, दो नदी दे
चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पंजाबी थोड़ी खतरनाक है। एक नदी दे पुल दे एक बिंदु तो नदी दे सन्मुख नदी दे सन्मुख किनारियां दे निवान कोण निवान कोण 30 डिग्री ਅਤੇ 45 डिग्री है। जेकर पुल किनारियां तो जेकर पुल किनारियां तो 3 मीटर की ऊंचाई उत्ते होवे ਤਾਂ नदी की चौड़ाई पता करो। इंग्लिश में भी लिख लो। फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ ए ब्रिज टॉप ऑफ ए रिवर ब्रिज if angle of elevation of banks of river elevation depression एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसकी डायग्राम समझ लगी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इज रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ हाइट ऑफ ब्रिज किरणदीप कौर कौन सा वाला क्वेश्चन डियर? इफ हाइट ऑफ ब्रिज इज 3 मीटर फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। तो पुल बनाओ भाई कोई नदी के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी कोई नदी जा रही है ऐसे, इसकी कुछ चौड़ाई होगी नदी की, इसके टॉप के किसी एक बिंदु से 2 निवान कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 60 डिग्री 45 डिग्री। ये हाइट जो है ना इसकी वो 3 मीटर है। अब आप देखो अल्टीमेटली बनेगी ट्रायंगल इसके अंदर जो है, ये 3 है, ये अब ये 30 है तो ये 30 होगा, और ये 45 है तो ये 45 होगा, तो बननी 2 ट्रायंगल ही हैं। अब विड्थ ऑफ रिवर ये है आपकी, ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, दोनों का परपेंडिकुलर यही है। ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है। तो अगर मैं छोटी ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा लगाता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 3 अपॉन बेस 1, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है, 3 बाय बेस 1, तो बेस 1 आ गया 3√3। लो जी। उसके बाद इस ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल में जब आप टेंजेंट थीटा लगाते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 3 अपॉन बेस 2, ये तो 1 होता है, तो बेस 2 कितना आ गया 3 आ गया। लो जी, बेस 1 बेस 2 आ गया। विड्थ क्या है, बेस 1 प्लस बेस 2 3√3 प्लस 3 √3 प्लस 1, आंसर आ गया। वेरी गुड, या 1 प्लस √3 एक ही बात है। इस तरह से अगर आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ लगाना तो प्लीज इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, कूल होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल भी नहीं लेनी आपने इसकी टेंशन जो है, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, नो इशू एट ऑल। ठीक है, ये तो हो गया भाई अपना। शीट भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में, मैं आज खत्म करते हैं अपना, आज लगा लेते हैं 45 मिनट वाला, 1 घंटे वाला तो नहीं लगेगा, टॉपिक खत्म हो गया। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की शीट भेजता हूँ, उसके बाद आप कल वो शीट डिस्कस कर लेंगे, कल और परसों 2 दिन चलेगी, खत्म। उसके बाद में 1 दिन कंस्ट्रक्शन का, फिर 3-4 दिन के अंदर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा। इस हफ्ते ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा अपना, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो आप रखेंगे वो आई थिंक सर्कल रख लेंगे, कंस्ट्रक्शन रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रचनावा, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन और ज्योमेट्री इकट्ठा ही चलेगा, थ्योरी कराऊंगा अगले 3 दिन में खत्म सारी थ्योरी, उसके बाद में 3 दिन में क्वेश्चन खत्म उसके।
लाइन एंगल वगैरह सब ज्योमेट्री का पार्ट आएगा। ठीक है, लो भाई छठा क्वेश्चन देख लो। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा डियर, रेडी है, आज आपको भेजना ही है। चलो जी ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो सब कुछ वो मेंसुरेशन का पार्ट है। पहले आपको ज्योमेट्री करा देता हूँ, फिर वो करा दूंगा। अंकड़े उंकड़े सब हो जाएंगे डियर, प्रोबेबिलिटी वो लास्ट में आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी तो एक दिन में हो जाएगी, और स्टैटिक्स आपका लगभग 2 से 3 दिन चलेगा। ठीक है, हाँ जी, शीट भेज रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री का लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ कोई ना भी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हीरोज फार्मूला ट्रायंगल में आएगा डियर, टेक केयर।